देखिए, मैंने भी सोचा है कि कुछ ज्ञान अज्ञान की बातें किया करेंगे, तो आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो इंसान का जीवन है या जो इंसान है, तो उसके भीतर ऐसी मशीन है, उसको मिली है कुदरत से, जो अच्छा और बुरा महसूस करती है, दोनों करती है। अच्छा भी करती है, बुरा भी महसूस करती है, ये उसका स्वभाव है। तो कुदरत से आपको अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें मिलेंगी, और वो आपकी मशीन के स्वभाव के हिसाब से अच्छा बुरा आपको महसूस होंगी। तो क्या होता है, जैसे एक बिजली का स्टेबलाइजर है, उसमें बिजली आती है, लेकिन उसका जो कम तेज़ करने का है ना, तो लोग उसको कम कर देते हैं तो और तेज़ कर देते हैं। तो वैसा ही है, जैसे मान लीजिए आपको सुख मिला कुदरत से, तो आपने सुख में उसको ज़्यादा मज़ा लेने की आपने कोशिश की। तो ज़्यादा मज़ा जब आप उस सुख का लेना चाहेंगे तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन उसके विपरीत में जब आपको कुदरत से दुख मिलेगा, तो दुख जब आपको महसूस होगा, तो फिर वो भी आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने सुख लेने के लिए वो एक्सीलेटर दिया, उसका ज़्यादा मज़ा लेने की कोशिश की। तो उसके विपरीत दुख जो है आपको ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि आपको सुख की आदत जो है आप अपने भीतर बढ़ा रहे हैं। तो ये सभी करते हैं। तो लोग, जो बुद्धिमान लोग हुए, उन्होंने ये कहा कि जब सुख मिले तो उसमें नॉर्मल रहिए, तो जब आपको दुख मिलेगा तो वो भी आपको नॉर्मल जैसा ही लगेगा। तो बस यही है। तो इतना तो तय है कि सुख और दुख दोनों आपको मिलेगा, ये कुदरत है, ये आपके स्वभाव में है, ये आपके जीवन में है। यही तो जीवन है। ये आपके भीतर जो मशीन मिली है ना, तो ये उसका एक स्वभाव है, वो एक आंकड़ा रखती है। सुख मिला तो सुख महसूस कराएगी, दुख मिला तो दुख महसूस कराएगी। ये सभी चीज़ों में है। तो ये है। तो बस इतना है कि थोड़ा नॉर्मल रहिए, और सुख आया, ठीक है, उसका मज़ा थोड़ा आपको मिल रहा है, ज़्यादा लेने की कोशिश मत करिए, उसको एक्सीलेटर मत दीजिए कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा ले लें। अब एक लड़की सामने से जा रही है, ठीक है, वो लड़की आपके सामने से गई, तो उसका जो आकर्षण है, जो उसका मज़ा है, वो आपको मिला, वो कुदरत में है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको देखते रहते हैं और उसको और मज़ा लेते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब आपको लगता है कि वो लड़की किसी और के साथ पड़ गई, तो आपको बड़ा कष्ट होता है, या उस लड़की को किसी और के साथ आप देखते हैं तो आप सोचते हैं यार मुझे नहीं मिली। तो होता ये है कि जो सुख मिलता है और जो दुख मिलता है कुदरत से, और जो आपकी भीतर जो मशीन है जो आपको वो महसूस कराती है, दोनों चीज़ें, तो ऐसा है कि सुख का उतना मज़ा मायने नहीं रखता जितना दुख का दर्द मायने रखता है। आप अगर कभी कैलकुलेट करेंगे अपने ही जीवन में, जो आपको सुख मिला या दुख मिला जिस भी चीज़ से, तो इतना आप अगर आप आंकड़ा रखेंगे तो आप देखेंगे कि जितना आपको सुख मिला है उससे, उससे कहीं ज़्यादा दुख आपने महसूस किया है उसी चीज़ से। कारण ये है कि सुख की चाहत आपने उसमें ज़्यादा रखी, तो दुख भी आपको जब मिला तो ज़्यादा मिला। तो सुख जब मिलता है ना, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट या जितनी भी देर के लिए मिलेगा ना, वो आपको, वो आपका एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा जब आपको दुख मिलेगा उसी चीज़ से या किसी भी चीज़ से। सुख और दुख तो एक एहसास है, वो अनुभव होता है, आपके भीतर जो मशीन है वो अनुभव करती है। ये उसका स्वभाव है, ये कुदरत का स्वभाव है, मानव स्वभाव है, ये आपको सभी चीज़ों में मिलेगा। और ये कहना गलत नहीं है कि जिस भी चीज़ से आपको सुख मिलता है बॉस, उस चीज़ से दुख भी मिल सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ का भी ये स्वभाव है, वो दुख और सुख अपने अपने समय पे देती रहती है। तो बस वही है कि आप एक्सीलेटर न करें सुख में ज़्यादा उसको लेने का, ताकि आपको दुख में वो, जब आपको दुख मिले तो वो आपको ज़्यादा महसूस ना हो। तो बस यही है। देखिए, दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी बुद्धिमान लोग हुए, उन्होंने सुख मिला उस बारे में विचार नहीं किया, तो कितना दुख मिला उस बारे में विचार किया। तो ये ज़रूरी है, आपको सुख ना मिले ठीक है, लेकिन आपको दुख ना मिले ये ज़रूरी है। मतलब मिलेगा तो है, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। मतलब दुख ज़्यादा ना, सुख ज़्यादा ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख अधिक ना मिले ये ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ में आप बस इतना समझिए कि आपको दुख का जो एहसास है वो अधिक ना हो, और वो तब नहीं होगा जब आपको सुख का एहसास आप अधिक नहीं लेना चाहोगे किसी भी चीज़ का। तब दुख का एहसास आपको उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। धन्यवाद।